हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों को जैसा कि पता होगा कि एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और मेरा प्रैक्टिस बैच प्रारंभ हो चुका है। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, कल मेरा पहला प्रैक्टिस बैच था, फर्स्ट प्रैक्टिस बैच था। उसको जा करके देखिए, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आते हैं आप सभी लोगों के लिए ये मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको मंजिल तक ले जाएगा। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। कई जीत होती हैं, किसी की एक ही बार में जीत हो जाती है, किसी को 10 बार 20 बार, किसी को 2-2 4-4 10-10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जीत आती है। तो उसी चीज के लिए कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं मेरे दोस्त, यहां से चले हैं। अभी आप जहां से चल रहे हो, कई लोग तो मेरी वीडियो और वो नए नए आए हुए होंगे, अभी इन्होंने कंपटीशन में कदम भी नहीं रखा था, वो लोग आए हैं। उन लोगों के लिए भी यही है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। नई मंजिल के लिए यहां तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यहां तो एक पन्ना था जहां से हम चल रहे हैं, यहां तो अभी इंटर पास करके आए, कोई 12th पास करके आएगा, कोई ग्रेजुएशन करके। ये तो एक पन्ना था किताब का, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, अभी तो पूरी जिंदगी बनाने के लिए और उसमें मंजिल तक जाने के लिए बाकी है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को पता होगा, आप ऑप्शन का ऑपरेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में आप बहुत कुछ कोई नहीं जानते होंगे। ये क्या होता है? बहुत सारे माध्यम से चुनाव कराया जाता है। इनका कहने का मतलब जैसे टैक्स मैसेज हो गया, टैक्स मैसेज हो गया, या फिर ईमेल के जरिए हो गया, या फिर किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के जरिए। लेकिन इससे क्या ईमेल या टैक्स मैसेज या मैसेंजर से आपका चुनाव कराया जाता है? नहीं। ये सब किसकी? ये ब्लॉक चेन है, ये सभी एक चेन में आते हैं, तो इसके द्वारा आपका चुनाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं ईमेल। ठीक है, क्या आपका चुनाव ईमेल के द्वारा कराया जाता है? नहीं मेरे दोस्त। क्या आपका चुनाव प्रेजेंट टाइम में मतदान पत्र या मत पत्र, बैलेट पेपर जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा कराया जाता है? प्रेजेंट टाइम में नहीं। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों, जब तक ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं आई थी, इससे पहले आपका बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाता था, जिसमें क्या होता था, बहुत सारे चुनाव चिन्ह होते थे। जितने लोग इस चुनाव में लड़ते हैं उन सभी का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता था, और आप जिसको वोट डालना होता था उस पर टिक कर देते थे, और आप जा करके बैलेट पेपर जिसमें डाला जाता था, एक बॉक्स होता था, उसमें डाल देते थे और आपकी वोट पड़ जाती थी। लेकिन आप धोखे से उसमें क्या हो रहा था, 2 जगह टिक हो जा रहा था, या क्या होता, मैंने टिक यहाँ पे किया, इतना बड़ा हो गया, तो वो मत खराब जाता था, वो मत काउंट नहीं होता था। इसलिए वहां पर बहुत सारी धांधलेगर्दी हो जाती थी। इसलिए अब वोटिंग, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के जरिए, जैसे EMI बोलते हैं, उसके जरिए चुनाव कराया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा। और आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपका आंसर हो गया 4 नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? महानगरीय मतलब कौन सा महानगर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है 2011 के अनुसार? तो आप सभी लोगों को यह पता होगा कि मुंबई। ठीक है, मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो आप ऑप्शन के ऑपरेशन करिएगा। ऑप्शन पे आते हैं ऑप्शन नंबर 1 गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा आपका कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के और जान लेते हैं। गुड़ी पड़वा हुआ, काला घोड़ा हुआ, आप सभी लोगों को पता होगा। ये सब काला घोड़ा कहाँ का है? ये मुंबई का है। ठीक है, उसके बाद बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव पे आते हैं, तो बूंदी उत्सव कहाँ का है? ये आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान का है ये। राजस्थान के और त्योहार जान लेते हैं, जैसे कि शिल्प ग्राम महोत्सव। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, शिल्प ग्राम महोत्सव भी आपका राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं बोनाल। बोनाल कहाँ का है? तो बोनाल कहाँ का है? तमिल का। ठीक है, तेलंगाना का है। तेलंगाना का जो है ये बोनाल है। ठीक है, तो बोनाल त्योहार कहाँ पे होता है? तेलंगाना में होता है। बथुकंभा फूल उत्सव। बथुकंभा फूल उत्सव भी कहाँ पे होता है? तेलंगाना में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं मोथोरांग। मोथोरांग हुआ, लोसार हुआ, मोथोरांग हुआ, लोसार हुआ, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल हुआ। ये सारे कहाँ के हैं? स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल ये सारे लद्दाख के हैं मेरे दोस्त। ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। लद्दाख के आप सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मेरे दोस्त। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे इस्लमडाग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? ये किसको मिला था मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे A.R. रहमान को इसी के लिए मिला हुआ था। इस्लमडाग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए इसने सर्वश्रेष्ठ मूल पुरस्कार मिला था। तो किसको मिला था? इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। आप सभी लोगों को पता होगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुलजार, ये भी एक गायक ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत का अंतरराष्ट्रीय हवाई वाहक, भारत का कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसे कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? क्या क्या? कार्गो और यात्री। कार्गो मतलब सामान वामान ले जाना, यात्रियों को ले जाना, मतलब दोनों चीजों को काम करता है। तो ऐसी कौन सी एयर मतलब हवाई वाहक है जो दोनों काम, कार्गो और यात्री दोनों काम करता है? तो कौन सा है? एयर इंडिया। वो मेरे दोस्तों कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा है मेरे दोस्त 2.5 लाख रुपए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मेरे दोस्त बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो महिला कुलपति कौन बनी हुई है इनकी बात करते हैं। माधुरी दीक्षित को आपको पता है, ये अभिनेत्री थी। सुप्रिया सुले, ये भी अभिनेत्री थी। ये इस समय अभिनेत्री थी लेकिन इस समय सांसद हैं। इनके पास कौन कौन सा मतलब मंत्रालय है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है इनके पास। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है मंत्रालय, ठीक है। और कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं विकास मंत्रालय है। और कपड़ा मंत्री भी यही हैं। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये हमारे GNU की नई पहली कुलपति हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4th ऑप्शन मेरे दोस्त, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। नमिता कायांतरित शैल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ये कायांतरित शैल कौन सी होती है? जैसे क्या होता है, जैसे आप सभी लोगों को कल मैंने बताया था कि कौन सी वोल्केनो से जो चट्टानें बनती, तो वो चट्टानें जब बहुत दिन हो जाती हैं तो धीरे धीरे धस कर वो एकदम सेट हो जाती हैं। तो यही चट्टानें, यही शैल को क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। और फिर इन्हीं की कटाई जब वो वोल्केनो क्या होती है, बंद हो जाती है, फिर उस मुक्त अवस्था में चली जाती है, वो फिर कभी नहीं खुलेगी। तो वहां का वो कायांतरित रूप में वही शैल कायांतरित हो जाती है, फिर उसकी कटाई होती है, वो पत्थर की तरीके से जम जाती है, फिर उसी से काट कर पत्थर निकाले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। और चूना पत्थर के बारे में मैं तो आप सभी लोगों को कल बता ही चुका हूं। सेल के बारे में भी, हाइलाइट के बारे में भी बता चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो तुगलक वंश का शासक था, ठीक है।
रुकनुद्दीन तुगलक। रुकनुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर सेकेंड। को ऑप्शन नंबर थर्ड पर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश का शासक रहा है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रुकनुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl ये कल के ऑप्शन में आया हुआ था NaCl के बारे में, तो भी मैंने कल भी बताया था। तो आते हैं सबसे पहले लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? LiCl। लिथियम का जो सिंबल होता है क्या होता है? Li होता है, क्लोराइड का Cl होता है, ठीक है। सीजियम क्लोराइड का क्या होगा मेरे दोस्त? तो सीजियम का क्या होता है? CS होता है, क्लोराइड का Cl हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा कैल्शियम आयोडाइड। कैल्शियम आयोडाइड का आप सभी लोगों को पता होगा कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का Ca होता है और CaLCl हो जाएगा। Cl नहीं, कैल्शियम आयोडाइड। तो कैल्शियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा? I हो जाएगा ना, I2, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? NaCl मेरे दोस्त। इस ये किसका क्या? NaCl का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा मेरे दोस्त। तो अब आते हैं, इस NaCl को और क्या कहते हैं? इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से NaCl को जानते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं मेरे दोस्त। इसका कैल्शियम आयोडाइड का थोड़ा सा देख लीजिएगा। कैल्शियम आयोडाइड, आयोडीन का आई होता है, ठीक है। तो कैल्शियम CaI हो जाएगा। अगर ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर कोई भी गलती होती है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक को व्यवहार को इंगित करता है। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। कौन इंगित करता है, इस बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आते हैं वायुमंडल। भाई वायुमंडल, जिसमें वायु होता है केवल, उसमें क्या होगा? वायुमंडल में क्या पृथ्वी ऐड होगी मेरे दोस्त? नहीं ऐड होगी, ठीक है। पृथ्वी, वायुमंडल में वायु का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल उसे कहते हैं जैसे जितना स्पेस है उसमें वायु होती है, ठीक है। जितनी भी गैसें होती हैं मिक्सचर, वो सब वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, 2 पे बाद में चर्चा करते हैं। इससे पहले ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जलमंडल। भाई जितना जल है, ठीक है, जिसमें भरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। उस क्षेत्र को जलमंडल बोलेंगे, ठीक है। स्थल मंडल, जो मेरी पृथ्वी है या जमीन है, जो स्थल है उसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का जल और स्थल और वायु, ये तीनों को मिला करके क्या बनाता है? जीवमंडल, ठीक है। जीवमंडल मतलब जीवन, जिसमें जीव पाया जाता हो। जैसे एक मनुष्य है, मानव है, जानवर है, इन सभी में जीव पाया जाता है। इन सभी पेड़ पौधों में भी होता है, ठीक है, ये भी सजीव हैं। तो इन सभी में क्या होता है? ये सारे जीव हैं। इनको किस किस चीज की आवश्यकता है? उनको वायु की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है, स्थल की आवश्यकता है, ठीक है। तो इन लोगों के अध्ययन को, इसको क्या, इसके पारस्परिक व्यवहार को कौन इंगित करेगा? जीवमंडल। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जीवमंडल, बायोस्फीयर जिसे कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? भक्तों, जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि के लिए अर्पित करने के लिए जब भक्त पैदल मार्ग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उन्हें मेधी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट, कोई ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, उसे मेथी कहते हैं, मेथी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ वैवाहिक कार्यक्रम के साथ संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप सबसे लोग सबसे पहले आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। ये कब आया हुआ था? ये 1861 में आया हुआ था। ये कब आया हुआ था? 1861 में। ये सभी को पता है। ये क्या भारतीय श्रम कानून को इंगित करता है, विनियमित करता है? नहीं मेरे दोस्त। अब आते हैं चार्टर एक्ट। इन सभी के बारे में बहुत विस्तृत हिस्ट्री का मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन करूंगा तो अच्छे से करूंगा, डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, अभी आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर डिस्क्राइब करने लगूंगा। ठीक है, चार्टर एक्ट कब आया था? चार्टर एक्ट आया था 1853 में मेरे दोस्त, बस इतना याद रखो। और राउलेट एक्ट कब आया हुआ था? कि 1919 में आया हुआ था। और औद्योगिक विवाद अधिनियम है, यही भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मेरे दोस्त, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यूईएफआई यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है, ये 2020 विजेता टीम कौन सी रही है? तो इस पे आते हैं। तो इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? तो इस पे आते हैं मेरे दोस्त। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूईएफए का, यूनियन यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन। ये कब आया अस्तित्व में? जो यूनियन यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन आया, ये कब आया मेरे दोस्त? ये 1971 में अस्तित्व में आया। ये कब आया? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे दोस्त? न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड में है। तो 2020 में कौन जीता है मेरे दोस्त? तो 2020 में जो ये चैंपियनशिप हुई, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, ये इटली जीता है। 2020 का इटली जीता है। तो 2020 और 2022 का आप याद रखिए, पूछा जाने के चांस ज्यादा है 2022 के। तो 2022 को कौन? स्पेनिश क्लब, जो स्पेनिश क्लब रियल मैट्रिक्स जींस है, तो इसने स्पेनिश क्लब ने 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सावी क्वाइस्कर, ठीक है, ये सावी क्वाइस्कर और मैरेस्फर, ठीक, क्वाइसियो कर, जो क्वाइसियो और क्वर, ये क्वाइस्कर होता है, मैरेस्कर होता है। दो प्रकार की बीमारी होती है। ये किसके द्वारा होती है, मैं इन पे बात करता हूँ। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो ये पूछा गया है कि जो क्वाइस्कर होता है, बीमारी है, ये किसकी कमी से होती? तो ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, ये आयरन की कमी से होती। प्रोटीन की कमी से होते हैं क्वाइस्कर और मैरेस्फर। क्या होती है? जैसे प्रोटीन की कमी से ये हो जाता है कि दिमाग का विकास नहीं हो पाता। आप खाना खा रहे हैं, आप खाना अच्छा ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा सही नहीं है तो आपके शरीर का विकास होगा, लेकिन आपके दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये बीमारी होती है क्वाइसियोकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपकी बीमारी होती है ऑस्टियोनियस में क्या होता है मेरे दोस्त कि हड्डी कमजोर होती है, हड्डी में पूर्ण रूप में मिनरल नहीं मिल पाते हैं, तो हड्डी कमजोर हो जाती है। तो उसे ही बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं और ऑस्टियोपेनेसियस भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, रतौंधी। कौन सी होती? रतौंधी होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने
261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो आप सभी लोगों को पता होगा कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यह भी आप सभी लोगों को पता होगा। अशोक और राजा पद्मनाथ के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अशोक और राजा पद्मनाथ के बीच हुआ था। राजा पद्मनाथ के बीच हुआ था। राजा पद्मनाथ के बीच हुआ था। ठीक है, ये पद्मनाथ के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? विजयी अशोक हुआ था। इसी युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद ही इसमें इसने सोचा अपने माइंड से, इसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हो गया था, बहुत खून बह गया था, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इसने क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो अशोक था, इस युद्ध के बाद आप क्वेश्चन आता है ये कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किया गया। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किस योजना के तहत इसको ये मतलब किसके तहत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले किस पे आते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जब आएंगे तो स्टार्टअप, जो ये स्टार्टअप इंडिया योजना है, ये कब आई है अस्तित्व में? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 5 अप्रैल 2016 में ये कब शुरू हुई थी? 5 अप्रैल 2016 में। इस डोनेट ए पेंशन पहल इसके तहत शुरू की गई है। जो योगी मानधन योजना है, इसके तहत में कौन सी पहल शुरू की गई है? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे दोस्त। तो इस योजना के तहत जो श्रम योगी मानधन योजना है, इसको श्रम रोजगार मंत्रालय करता है, मतलब लागू करता है। ठीक है, प्रमोट करता है। तो इसके तहत एक मतलब पहल शुरू की गई है जिसका नाम है डोनेट ए पेंशन पहल। जो पेंशन होती थी उनको सभी, जैसे वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, इन सभी पेंशनों को डोनेट मतलब दी जाती थी। इस पहल के अंतर्गत अब उनके डायरेक्ट खाते में दी जाती है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना ये कब शुरू हुई थी मेरे दोस्त? तो ये 9 मई 2015 को मेरे दोस्त, 9 मई 2015 को ये शुरू हुई थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। तो ये चैलेंज किसके तहत, जो अटल मिशन 2.2 है उसके तहत इस चैलेंज को शुरू किया गया है मेरे दोस्त। किसके तहत शुरू किया गया है? जो अटल मिशन 2.0 है, इसके तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मेरे दोस्त बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली घुसाड़ी नृत्य शैली कौन सी? घुसाड़ी। तो घुसाड़ी कौन सी है? जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो नृत्य शैली जो घुसाड़ी नृत्य शैली है, इसको जीवित रखने के लिए किसे पद्मश्री दिया गया है? तो इसी का कोई होगा। तो सबसे पहले आते हैं किस पे? राम सहाय। तो राम सहाय ये कथक से संबंध रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज ये भी कथक से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये कथक के कलाकार हैं। कथक आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी का लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। जो ये कनक राजू को घुसाड़ी शैली नृत्य के लिए पद्मश्री दिया गया है मेरे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं, श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। तो ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये राई नृत्य से संबंधित हैं। राई नृत्य कहाँ पे होता है मेरे दोस्त? तो राई नृत्य MP में होता है, मध्य प्रदेश में होता है।
मेरे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, 9 की तरफ आते हैं। तो 9 पे चर्चा करते हैं। एक्स, जिसकी आयु कोई व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स, उसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है, उसे एक कारखाने में काम कर रहा है। एक्स की निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मतलब इसके किस, जो 10 साल के बच्चों को हमारे संविधान में किसी भी कारखाने में कार्य करना कानूनी अपराध है या कानूनी प्रतिबंध है। ठीक है, तो प्रतिबंध है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आएंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ये किस अनुच्छेद तक है? ये 25 से 28 तक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? 23 और 24 है, 23 और 24 है। फिर समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है मेरे दोस्त? तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है और क्षेत्रकार की स्वतंत्रता दी गई है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो 10 साल का बच्चा है जो वर्क कर रहा है, ये किसका उल्लंघन है, कि इसका उल्लंघन किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो ये अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। 24 में क्या बताया गया है मेरे दोस्त? किसी बच्चे को 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में कार्य करवाना, किसी बच्चे से कारखाने में कार्य करवाना कानूनी अपराध है। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन पे मेरे दोस्त आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल या आशुद्ध जल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? प्राकृतिक जल या आशुद्ध जल सबसे शुद्ध माना जाता है। तो मेरे दोस्त यहां पर आप आइएगा, सबसे पहले कुआं का पानी। तो कुआं का पानी में कभी कूड़ा कचरा सब गिरता रहता है, तो वो क्या शुद्ध होगा मेरे दोस्त? नहीं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं झरने का पानी भाई शुद्ध होगा? नहीं मेरे दोस्त। नदी का पानी क्या शुद्ध होगा? नहीं मेरे दोस्त। अब इन सभी जगहों से वाष्पित होके कहां पर चला गया मेरे दोस्त? इन तीनों जगह से वाष्पित होकर के या झील से वाष्पित होकर के ये कहां चला गया? ये बादल में ये ऊपर चला गया है। ठीक है, वाष्पित होगा और यही पानी इकट्ठा होकर के उसके बाद क्या होता है? बारिश होता है मेरे दोस्त। ये क्या होता है? बारिश होती है मेरे दोस्त। तो बारिश का पानी ये जो होगा वाष्पित हुआ, ये शुद्ध जल वाष्पित हुआ और इसमें कूड़ा कचरा या फिर अन्य तत्व यहाँ पर वाष्पित नहीं होते हैं, तो क्या पानी वाष्पित तो ये आपका क्या होगा? बारिश का जल शुद्ध जल होता है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मेरे दोस्त बढ़ते हैं। 21 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। क्या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है? नहीं मेरे दोस्त, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं होती है। क्या भारत के राष्ट्रपति करता है? हाँ दोस्त, भारत का राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड वाला। क्या मंत्रिपरिषद करती है? नहीं। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? नहीं मेरे दोस्त। तो इसका चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री की तो राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद में अन्य मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, पता नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मेरे दोस्त लोकसभा कौन लेगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस मेरे दोस्त और कौन भाग लेगा? जो निर्वाचित जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित लोग होते हैं, ठीक है, विधानसभाओं के लोग लेंगे। ठीक है, तो ये तीन कौन से विधानसभाओं से निर्वाचित लोग इसमें अपना मत देंगे और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इसमें मत अपना देंगे। तो मेरे दोस्त आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 की तरफ बढ़ते हैं। 2022
22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में होता है? तो ये जो सागा दावा होता है और तिहरा सौभाग्यशाली ये किस राज्य में होता है? तो इस पे आते हैं मेरे दोस्त। सागा दावा ये फेस्टिवल, या इसे ट्रिपल बेस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये ट्रिपल बेस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? तो ये सिक्किम में होता है मेरे दोस्त, सिक्किम में होता है मेरे दोस्त। तो और कौन सा होता है? दावा सिंगा और सिक्किम में होता है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के महोत्सव को जान लेते हैं। तो आम महोत्सव कहाँ पे हुआ था? आम महोत्सव जो हुआ था, आम महोत्सव मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था मेरे दोस्त। ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था मेरे दोस्त। आंध्र प्रदेश के उत्सव को जान लेते हैं, महोत्सव को जान लेते हैं मेरे दोस्त। तो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हुआ था। कौन हुआ था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हुआ था। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हुआ था मेरे दोस्त। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं मेरे दोस्त। तो कंबाला उत्सव होता है, कंबाला उत्सव, कौन सा? कंबाला उत्सव, ये कहाँ पे होता है? कंबाला उत्सव, तो कंबाला उत्सव मेरे दोस्त कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 23 क्या पूछ रहा है? 2022 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी, अनुमानित सीमा बताइए कितनी थी अनुमानित सीमा? तो अप्रोक्स 93 पॉइंट कुछ समथिंग थी। तो ऑप्शन पे आते हैं डायरेक्ट, क्या 91.95 में भी इसे डैश में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद 80.85% नहीं, ये तो डायरेक्ट कट जाता है। फिर ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, इसको डैश में रखते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 में आते हैं कि 86.90, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन कट गए। अब जो इसकी समीप, जो 93 के समीप में होगा वही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लगभग हो गया 92, ये लगभग कितना हो गया? ये 92 हो गया। अच्छा ठीक है, ये 96 है, तो 96 के करीब में है, 93 या 92 के करीब में? तो 92 के करीब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा 91.95% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं मेरे दोस्त। जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर दरों को संशोधित किया है। तो किस किस में? 10 राज्यों को संशोधित किया है। तो उसमें से कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? तो वो 10 राज्य कौन कौन से हैं इस पे आते हैं। तो कौन कौन से नहीं है तो ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हो सकता है वो राज्य दे दिए गए हों जिसमें संशोधन की नहीं हो, और तो वो कौन कौन से मेरे दोस्त? क्या संशोधन त्रिपुरा में हुआ है? नहीं, त्रिपुरा में इस संशोधन को नहीं किया गया है। मिजोरम में इस संशोधन को नहीं किया गया है मेरे दोस्त। तो ना तो त्रिपुरा में हुआ, ना मिजोरम में हुआ, ना मणिपुर में हुआ। तो कहाँ पे हुआ होगा? असम में। तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है मेरे दोस्त, जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी उनको 5% बढ़ा के मजदूरी दी जाने लगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25 पे आते हैं। हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा। तो 25 को क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जानते हैं? कोनुको के नाम से कहाँ पे जानते हैं? तो इस पे आते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। वियतनाम में जो ये जूम कृषि है इसे किस नाम से जानते हैं? वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रे के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं अमेरिका में और मेगाडास्कर में। ठीक है, इन दोनों में किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें मिल्पा के नाम से जानते हैं। मिल्पा, ठीक है, मिल्पा के नाम से जानते हैं। जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में इसमें किस नाम से जानते हैं? तो इसमें जानते हैं कोनुको नाम से। किस में जानते हैं? कोनुको नाम से जानते हैं। ठीक है, कोनुको नाम से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3rd ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त।
आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है मेरे दोस्त। मैंने अपना काम कर दिएगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे दोस्त। अभी जल्द ही आप सभी को सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, विज्ञान साइंस के, अर्थशास्त्र के, सभी के क्वेश्चन वाइज आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप भी जल्द ही ये बैच आने वाला है। उसके बाद आप सभी लोगों का बैच स्टार्ट हो गया। जीएस संगम बैच वो लगभग अप्रॉक्स अप्रैल में लाया जाएगा मेरे दोस्त। तो तब तक के लिए आपके लिए जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेरा कुछ करिएगा, आप भी मेहनत करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद लाइक कीजिएगा, फिर शेयर कर दीजिएगा भाई। फिर जैसा आपको लगा हो लेक्चर, आप अपने अनुभव को कमेंट में शेयर कर कीजिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद। यहीं पर वीडियो खत्म होगी।